इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इलाहाबाद अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में, या चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के बारे में, या फिर समुद्रगुप्त के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम बताते हैं आपको। 4 ऑप्शन है। चलिए हम सीधे सीधे से इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा का आयोजन करने का घोषणा किया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर माह में होगा। वही सक्षमता परीक्षा से संबंधित सामाजिक विज्ञान पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा मन को शांत करके कुछ देर तक इसको देखेंगे, और हमारी प्रयास है कि इसमें हम आसान तरीके से आपके सामने प्रश्न और उत्तर रख सकें। इसको देखेंगे, बस एक बार देखना है, आपको याद हो जाएगा, और अंत तक देखेंगे। और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और दूसरे साथियों को भी शेयर करेंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सीधे सीधे चलते हैं प्रश्न पर। दक्षिण भारत के मंदिर में दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? क्या शिखर कहलाते हैं? क्या शिखर कहलाते हैं? या फिर गोपुरम कहलाते हैं? या मीनार कहलाते हैं? या इनमें से कोई नहीं? फिर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर इसी प्रकार से हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारत चार्ज के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारत चार्ज के नाम से जाना जाता है? क्या राणा प्रताप को जाना जाता है, या राणा कुंभा को जाना जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य को जाना जाता है, या महाराजा सूरजमल को? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राणा कुंभा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने खाली स्थान की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। क्या 1940 के अगस्त प्रस्ताव में किसकी गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की? पहला, इसका क्या एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना, या फिर अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन, या फिर भारत का कोई विभाजन नहीं होगा, या दलित वर्गों के लिए अलग विचारक मंडल प्रदान नहीं किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने एक नया संविधान, यानी इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना की। यही इसका उत्तर होगा। भारत की सबसे उत्तरी सीमा है? कितना अक्षांश पे भारत की सबसे उत्तरी सीमा है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 36.4 अक्षांश पे, या 37.08 एन अक्षांश पे, या 37.06 एन अक्षांश पे, 36.12 एन अक्षांश पे। भारत की उत्तरी सीमा की ये बात कर रहा है। किस सीमा की? उत्तरी सीमा की। तो उत्तरी सीमा है आपको 37.6 एन अक्षांश पे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? याद रखना आपको, कौन थे पहले भारतीय वैज्ञानिक? क्या अमर्त्य सेन थे, या फिर सीवी रमन थे, या हरगोविंद खुराना थे, सुब्रमण्यम
चंद्रशेखर थे। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा, यानी सीवी रमन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीवी रमन, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का, ये भी प्रश्न का उत्तर अधिकांश लोगों को पता होगा। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। बस हम एक ही बार में आपको बता दिए, महाकवि कालिदास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों का नियंत्रित करें, खतरनाक अपशिष्ट का विनियमन करना, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की विनियमित करें, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की विनियमन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? क्या हो जाएगा इसका? मल उपचार आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतह सफाई तथा ये सभी। रिवर उपचार भी है, रिवर फ्रंट विकास भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न, रामरस संरक्षण क्या है? रामरस संरक्षण क्या है? यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। यह वनों के संरक्षण के बारे में है। यह खनिज संसाधनों के संरक्षण के बारे में है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामरस संरक्षण। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? क्या है आपको? 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर। अगला प्रश्न, अरब सागर में स्थित द्वीपों भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला, वे सभी आकार में। अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी आकार में बहुत छोटे हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, वे सभी परवाल मूल के हैं। फिर उनके पास बहुत शुष्क जलवायु है। वे मुख्य भूमि के विस्तारित हिस्से हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी, वे सभी परवाल मूल के हैं। वे सभी परवाल मूल के हैं। अगला प्रश्न, भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? देखिए, मूंगफली का, दूसरा गेहूं का, चावल का, दालों का। तो सबसे ज्यादा क्या मूंगफली का है, गेहूं का है, चावल का है या दालों का? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दालों का। भारत दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न, तुम्मल्लापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं? आपको ये नाम ही से समझने में आएगा। तुम्मल्लापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, किस राज्य में है? झारखंड में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए, झारखंड में नहीं है
अब बचा आपको 3 केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 50-50 कर लीजिए। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आप ऑप्शन बताइए। ये आपको आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? प्रस्तुत करता है प्रस्तुत करता है। तो इसमें जली हुई ईंट की इमारतें, पहले वास्तविक मेहराब, पूजा की इमारतें, केला और वास्तुकला। किसका कह रहा है? सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी में जो सबसे ज्यादा है वो है जली हुई ईंट की इमारतें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथ के वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है किससे? भक्ति सिद्धांत से। भक्ति सिद्धांत से। ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। किससे संबंध है? भक्ति सिद्धांत से, कर्म कांड से, योग से, ध्यान से। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कर्म कांड से। ब्राह्मण पुस्तक का संबंध कर्म कांड से है। अगला प्रश्न, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, ये किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? भारतीय तटरक्षक का, भारतीय नौसेना का, भारतीय वायुसेना का या भारतीय सेना का? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय तटरक्षक। अगला प्रश्न, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? मैसूरी हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, मैंगलोर हवाई अड्डा या फिर शिवमोगा हवाई अड्डा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवमोगा हवाई अड्डा।